वो केवल चुनाव लड़ने आते हैं, हम काम करने आते हैं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। पिछले 5 साल से वर्तमान सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ इसी मुद्दे के साथ सत्ता में आई और फिर उन्हें ठगने का काम किया है। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खेले हैं, उसी के खिलाफ में नौजवान आज खड़े हैं और एक बड़ा परिवर्तन प्रदेश के अंदर एनडीए के नेतृत्व में होगा। हम लोग एक बड़ा जनादेश के लिए इंतजार कर रहे हैं और 23 तारीख का सूर्योदय इस राज्य में एनडीए सरकार का होगा। आज प्रमुख सुदेश महतो जी हमारे साथ मौजूद है सर बात करने के लिए। सर किन मुद्दों के साथ है जनता के बीच उतरे हैं? देखो, ये जहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव मेरे लिए एक प्रयोगशाला की तरह है। यहाँ पर मैंने अपना पूरा जीवन और राजनीतिक क्षेत्र का पूरा समर्पण इस क्षेत्र के लोगों के लिए दिया है, इस क्षेत्र को सजाने में दिया है। तो यहाँ मुद्दा हम खुद सेट करते हैं। यहाँ पब्लिक से ऐसे कोई मुद्दा कोई बड़ा आता नहीं। मैं डेवलपमेंट के सारे खाके खुद तैयार करता हूँ और उसे कैसे लोगों के लिए समर्पित कर पाऊँ, इसकी तैयारी हमारी चलती है। सिल्ली मॉडल की बात की जाए तो सिल्ली मॉडल है क्या लोगों को समझाना? यही 50 साल के राजनीतिक उदय के बाद, मैंने भारत में लोकतंत्र की स्थापना के बाद 50 साल में भी इस क्षेत्र में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब वहाँ से लोगों के संघर्ष, जीवन में क्या संघर्ष चल रहा होगा अनुमान कर सकते हैं। वहाँ से लोगों के संघर्ष से उत्पत्ति एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आज खड़ा हूँ और वहाँ से चलकर आज जहाँ पर हम आए हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, जिस डेवलपमेंट के पैमानों को हम लोग ने छुआ है, वहाँ आज झारखंड में शेष जो भी सीटें हैं वो अभी उससे कोसों दूर है। आंसू देखा जाए तो 10 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन के साथ लड़ रही है विधानसभा चुनाव। क्या लगता है कितनी मजबूती रहेगी एनडीए? प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो चुका, दूसरे पर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। प्रथम चरण के चुनाव के नतीजे और रुझान आपके सामने होंगे। वहाँ पर आपने जरूर सर्वे कराया होगा या उत्साह देखा होगा। जो मतदान के क्रम में बूथों पर जो उत्साह देखा गया वही मेरा पैमाना है और उसी के आधार पर हम एक कह सकते हैं कि एनडीए एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं तो यहाँ के अहम मुद्दे जो हैं रोजगार, शिक्षा और रोड की समस्या काफ़ी है। किस तरह से हल करेंगे? रोजगार बड़ा विषय है, रोजगार बड़ा विषय है। कनेक्टिविटी तो हर गांव की है और ये एक सतत काम है, वो चलता रहेगा। लेकिन रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। पिछले 5 साल से वर्तमान सरकार ने यहाँ के लोगों के साथ इसी मुद्दे के साथ सत्ता में आई और फिर उन्हें ठगने का काम किया है। सारे एग्ज़ाम्स फेल हो गए। जो डाटा और जहाँ तक पहुँचने का लक्ष्य उन्होंने चुना था कि 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, सारा फिजडी साबित हुआ। 10,000 लोगों को भी नौकरी 5 साल में सरकार नहीं दे पाई है। ये नौजवानों के भविष्य के साथ खेले हैं, उसी के खिलाफ में नौजवान आज खड़े हैं और एक बड़ा परिवर्तन प्रदेश के अंदर एनडीए के नेतृत्व में होगा। त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है सिल्ली विधानसभा में, कितनी मुश्किल देखी? ये 16 कोना है, 3 कोना है। जितने कैंडिडेट उतना कौन है और हम लोग किसी कैंडिडेट, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जो हमारे लॉजिक, हमारे तर्कों पर खड़ा हो सके। इसलिए हम लोगों ने लड़ाई किसी कैंडिडेट के साथ नहीं तय किया, क्योंकि लड़ने वाला उन तर्कों के आधार पर सिल्ली के डेवलपमेंट पर बात नहीं कर सकता है। वो केवल चुनाव लड़ने आते हैं, हम काम करने आते हैं। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है और हमने अपना लक्ष्य खुद तय किया है। मैं, मेरे ग्रामीण, मेरे वोटर्स, सब लोगों ने कहा है कि बहुमत के आंकड़े को बड़ा करना है। यही हमारा चुनौती है। 4 बार आप पर जनता ने भरोसा दिया है। जिस तरह से जन सलाब उमड़ा है, क्या लगता है 5वीं बार भी? मैं, समय कम मेरा रहता है, फिर भी जन आशीर्वाद के लिए गांव में कदम ताल करना पड़ता है और इसीलिए आशीर्वाद हम एक्चुअली 1 to 1 रहते हैं। यहाँ से मैं किसी भी पद में रहूँ, विधायक रहूँ, मंत्री रहूँ, उप मुख्यमंत्री रहूँ, गृह मंत्री रहूँ, मेरे लोगों को कभी ये फील नहीं होता कि मैं किसी बड़े आदमी से या राज्य के किसी मंत्री से मैं बात कर रहा हूँ। उनको लगता है मेरा घर का बेटा है, मेरी बात सुनना होगा। मुझे इसी तरह से वो व्यवहार करते हैं। अगर आप जीतते हैं, एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, तो क्या लगता है कि मैं आने वाले डिप्टी सीएम से बात करूँ? अब ये तो एनडीए के अंदर बैठक होगी, चर्चा होगा, फिर किन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है उस समय की बात है। लेकिन फिलहाल हम लोग एक बड़ा जनादेश के लिए इंतजार कर रहे हैं और 23 तारीख का सूर्योदय इस राज्य में एनडीए सरकार का होगा। देखा जाए तो सर कुछ ही समय बचा हुआ है, जनता को मेरी सारी बातें जनता के लिए ही है। तो ये देख लिया होगा, इन्होंने कहा है कि सारी बातें जनता के लिए होंगी और जो भी मेरे कार्य बचे हुए हैं वो हम पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ सुदेश महतो जो कि आज प्रमुख हैं। नया भारत टीवी के लिए लक्ष्मण शर्मा।